नमस्कार किसान बंधुओं। और आप देख रहे हैं फौजी फार्मिंग और अपने ज़िला के जाने माने प्रगतिशील किसान प्रगदेव सिंह हैं और ये कुटवा के हैं और काफ़ी अच्छा इनका भी खेती होता है। तो आज ये भी आए हुए हैं हमारे खेती को देखने के लिए, तो इन्हीं से जानते हैं कि हमारा खेती कैसे लगा। अरे राजेश जी का खेती कहने लायक है। ये तो माने सोने पर सुहागा जो होता है वो उतना बढ़िया खेती है। इनका खेती आज आकर देखे हैं, लौका देखे हैं, पपीता का देखे हैं, मूला देखे हैं, उसके बाद में इधर बोड़ी देखे हैं। गजब का खेती कर रहे हैं। ऐसा ही किसान का खेती है। लेकिन ये फौजी आदमी होकर इतना मेहनत कर रहा है तो इससे दूसरी बात क्या हो सकती है कि देश के उधर सेवा किया, इधर आकर किसान लोग का पूरा पब्लिक का सेवा कर रहे हैं। दूसरा क्या चाहिए? आज तक पेट का सवाल है तो सब कोई तो अपने अथी के लिए है। तो उसके चलते एक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और करते रहें। और बहुत खुशी की बात है कि और आगे कर बढ़े और नाम कमाएं। और हमारा खेती देखने के बाद आपको और युवा किसानों के लिए कुछ कहिए कि युवा लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं और उनको क्या मतलब खेती करने, किस टाइप से खेती करें वो। अगर आज के युवा किसान थोड़ा सा भी इनसे हेल्प ले या किस हमसे भी आकर कोई भी ले, लेकिन वो करे तो बहुत खुशी की बात होगी। और हमारा जो मोतिहारी है, पूर्वी चंपारण, वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर युवा लोग अगर चाहे मिलकर करें और जानकारी ले, और अपने ज़िला में जो कृषि विज्ञान केंद्र बना है वो किसानों के लिए ही है। और किसान चाहे तो एक से एक उपज कर सकते हैं और नई नई फसल जो है अपने उगा सकते हैं। तो देख सकते हैं बोरी का ये खेती है। और बोरी कैसे फरा हुआ है देखिए आप, मतलब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि लगभग जो है आप मतलब क्या बताएं हम फलन की। और हम तस्वीर के माध्यम से चाह रहे हैं कि आपको दिखाएं, और कैमरा में उस हिसाब से नहीं आ रहा है जिस हिसाब से इसका फलन हुआ है। तो ये बोरी का खेत है और हमारा खेत जो है क्रमबद्ध है और एक ही मतलब प्लॉट में विभिन्न तरह के फसल लगाए हुए हैं, ताकि अगर एक खेत में अगर हमें नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हमें दूसरी फसल से हम कर सकते हैं। आप इसी प्लॉट में उधर गोभी भी देख सकते हैं, साथ में ये जो है बोरी का ये बोरी है। तो इसकी देखिए फ्लावरिंग किस हिसाब से हुआ है और गजब का फलन। और मतलब अगर देखा जाए डैमो के तौर पे, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी जो किसानों को नई नई जानकारी और टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो आप वहाँ मिलिए, वहाँ के डॉक्टर अरविंद सर से संपर्क कीजिए और उस हिसाब से खेती कीजिए। जैसे देखिए इंटरक्रॉप, ये नीचे मूली था और इसी मूली में साग मूली और मतलब एक साथ में 3-4 फसल, और इसमें ऊपर देख सकते हैं आप लौकी भी लगा हुआ है। तो आइए हम आगे आपको दिखाते हैं, लौकी भी है इसमें। तो आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और भी वही बात है, जहाँ चाह है वहीं राह है। तो अभी हम लौकी की फसल आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखिए ये लौकी है और लौकी का ऊपर का हम दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे कि कितना इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने जैविक खाद का इस्तेमाल किया है। और जैविक खाद से आपको पता है हमारा खेत का स्वास्थ्य और उपजाऊ भी बनेगा और खेत का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हम जहाँ खड़े हैं ये जैविक के ऊपर खड़े हैं और ये भी जो है हमारे लौकी के बीचों बीच में इतना जैविक बच गया था। ये देखिए ये पूरा जैविक का ढेर पे हम खड़े हैं और इस देने के बाद भी इतना जैविक बचा हुआ है। तो सबसे पहले खेती अगर करना है तो जैविक का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिए, तभी इस तरह के आप फसल का उगाई कर सकते हैं। तो ऊपर लौकी है और नीचे मूली है और इसमें भी साग था। तो जहाँ चाह वहीं राह है। हम बार बार यही बात कहेंगे, करना आपको है और नहीं करना भी आप ही को है। तो देख लीजिए। और इसमें कहीं कहीं जो है बाजरा लगा हुआ है। तो ये है हमारा खेती का मॉडल। और लौकी तो लाजवाब। और डेली जो त्योहारी सीज़न में इस समय कार्तिक महीना चल रहा है, यानी अक्टूबर महीना है, इसमें
मीट मांस का डिमांड कम हो जाता है और सब्जी का डिमांड ज़्यादा होता है, जिस वजह से मतलब इसका भी रेट अच्छा रहता है। और साथ में आपको दिखाएंगे हम कृषि विज्ञान केंद्र का टेक्नोलॉजी भी लगा हुआ है, ट्रैप। और ये ट्रैप जो है अपना काम करता है ताकि ये कीट फतिंग जितने भी है, आप देखिए कितना इसमें कितना सारा कीट सटा हुआ है, देखिए। और ये भी कृषि विज्ञान केंद्र का मतलब टेक्नोलॉजी है। और वहाँ के वैज्ञानिकगण हमारे खेत पे आते हैं और नई नई जानकारियाँ भी देते हैं और हमें भी सीखने का मौका मिलता है, तभी तो ये सब संभव हो रहा है। तो और लौकी के बारे में कुछ कहा जाए सर, आप तो राष्ट्रीय स्तर तक के आपको पुरस्कार भी मिला है और ये हमारे ज़िले के बहुत जाने माने किसान हैं और यही बताएंगे लौकी का। सर लौकी के बारे में बताइए, कैसा है लौकी? लौकी तो क्लास 1 है। लौकी तो देखने लगी, इसमें अभी जितना दिखाइए उधर एक कमरे से जी जी दिखाइए, जी, बचा हाँ हुआ हाँ समूचा जी ये जी। किस तरह है। माने ये तो बहुत बेहतरीन काम है। और लौकी हमको उम्मीद है कि एक पौधा में कम से कम 50 से 100 का बीचे निकलेगा, जिस तरह अभी देख रहे हैं अभी का पोजीशन में। लेकिन ये अभी बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो वो और ये लौकी देगा। तो ये तो बहुत उन्नत किस्म का काम किए हैं कि अब क्या बतावें इनको, कितना इनको हम धन्यवाद दें इनका खेती देखकर, जे मिजाज साफ खुश हो गया है। तो चलिए, ये थे हमारे प्रयागदेव सिंह जो ज़िले के बहुत जाने माने किसान हैं और इनका मोटा अनाज और ये भी जो है अपने समय में और अभी भी खेती को काफ़ी अच्छा बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये लौकी के खेत में है और मेरा जो खेती मॉडल है तो इस हिसाब से चक्र बना हुआ है कि अगर गलती से हमें एक खेत में अगर नुकसान होता है तो दूसरी खेती से हम उसको भरपाई कर सकते हैं। अभी भी पहले का साग में का ये बचा हुआ है, जिस दौर में हम शुरू में साग, मूली और लौकी लगाए हुए थे। तो लौकी अभी निकल रहा है, बाकी जो है उन सब चीज़ों से हमारा खर्चा निकल गया था और लौकी जो है अभी लगातार लगभग 30 दिन से ऊपर तक निकलेगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।